नारायण 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 पराकुष्णबंधम परम ब्रह्मरापति सौंदर्य सारस्वम वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय भूतवे तैरुपानने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगणान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणदण्डफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते राम राम राम। गोविंद 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 गोविंद। सत्संग करने वाले भाई बहन अगर सावधानी से रोजाना एक एक गुण जो पालन करने में सुगम लगता हो ऐसा ऐसा धारण करना शुरू कर दे तो पूरा सुधार हो जाए। जैसे आज से ही बड़ों का आदर करना है। आदर न करो तो कम से कम उनका और उनकी वाणी का निरादर न करें। आज से ये नियम ले रहे कि बड़ों का आदर सत्कार करना और न कर सके तो उनका तिरस्कार अपमान नहीं करना। इसे शुरू हो जाएगा। ये एक नियम पकड़ रहे, ठीक है। ऐसे ही रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, ऐसा नियम कर रहे कि भाई नियम से काम कर रहा। रोजाना में बड़ों के चरणों में प्रणाम कर। घर में अगर इसे शुरू कर दे तो आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा। आयुर्विद्या यशो बलम लिखा है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। वृद्धों की सेवा करे, आदर करे, उनका संग करे और नमस्कार करे तो आयुर्विद्या यशो बलम चार चीज बढ़ेगी। एक तो उम्र बढ़ेगी। दूसरों का तिरस्कार अपमान करने से अपनी आयु खत्म होती है तो वो खत्म नहीं होगी, आयु बढ़ेगी। और विद्या आ गई। जो विद्या हम सीखे हैं उस हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं। कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। न कुछ हम हंस के सीखे। जितना जो हमने सीखा है वो कोई हंसकर नहीं सीखा है, रो करके भी नहीं सीखा है, तो किसी के हो के सीखे हैं। किसी का होकर के उसे लाभ लिया। सच्ची बात है। गुरु शुश्रूषया विद्या। विद्या में एक नंबर यही बात है
कि कुछ भी किसी से लेना हो उसकी सेवा करो, उसके मन के अनुकूल चलो, कम से कम प्रतिकूल मत, उल्टे मत। उल्टा न चलना भी सुलटा है, चलने की आरंभ है। ऐसे सेवा करना बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु एक बात का ख्याल रखे कि किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ऐसा अपना विचार रखे। भगवान से भी ये श्रेय से प्रार्थना करे कि नाथ मेरे से किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो। अपना विचार किसी को दुख देने का नहीं है, ऐसा विचार किया तो दुख न देने से सेवा पैदा होगी, सेवा करने का भाव पैदा होगा। करना हो सेवा करेंगे, नहीं तो दुख नहीं देंगे, सामान्य बर्ताव करेंगे अपना। एक बात ठीक है, सर्वभूत हेते रथा वृत्ति इससे आ जाएगी। केवल दुख न देने से धीरे धीरे सेवा करने की वृत्ति आ जाएगी। दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, तो क्या होगा? एक तो तटस्थ रहेंगे और अथवा सुख पहुंचाएंगे। सीधी बात क्या होगा? कुछ नहीं करें अपने, अथवा उनके अनुकूल से रहे, दुख तो देना है नहीं, तो आपसे आप ये काम ठीक होगा। ये बहुत मार्मिक बात बतावे, साधन करने से उतना बढ़िया तेजी का साधन नहीं होता है जितना असाधन के त्याग से होता है। साधन विरुद्ध चीज है, उसका त्याग करने से स्वतः साधन होता है, स्वभाव। असाधन का त्याग करो और असाधन भी रखे और साधन भी साथ में रखे, तो उसमें असाधन ही पैदा होगा, साधन कमजोर होगा। याद रखो आप इस बात को। असाधन का त्याग करने से साधन स्वतः पैदा होगा, स्वाभाविक पैदा होगा। असाधन नहीं करेंगे भाई, विपरीत नहीं चलेंगे, तो उससे ठीक होगा। सिद्धांत है, जो झूठ नहीं बोलता, ऐसा विचार के लिए झूठ नहीं बोलना है, तो बोलेगा तो सच्चा बोलेगा, नहीं तो चुप रहेगा। तो चुप रहने में आफत नहीं होती है। खराब बोलने से, झूठ बोलने से, कड़वा बोलने से, निंदा करने से गलती होती है। तो भाई चुप कबीरा बोले मत, बस पर्दा किसी को खोले मत, इससे नुकसान नहीं होगा। साधन आपसे आप पैदा होगा, सत्य बोलना आपसे आप होगा, स्वाभाविक। झूठ बोलना ही नहीं है तो क्या तो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो सच्ची बोले, झूठ बोलते रहे। तो असाधन के त्याग से साधन स्वतः पैदा होता है, और स्वतः पैदा होता है, उसका अभिमान नहीं होता है, वो सरल काम होता है, सीधा काम होता है। वो साधन पक्का होता है, ठोस। साधन और असाधन दो तरह की बात तो सब में होती है। किसी आदमी को आप देखो, वो किसी तरह का साधन नहीं करता, ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ करता ही, परंतु साथ में न करने लायक काम करता है, इस वास्ते उसकी सिद्धि नहीं होती। न करने लायक काम का त्याग कर दे तो उसकी सिद्धि हो जाएगी, उसमें श्रेष्ठता आ जाएगी। तो ऐसा बुद्ध काम नहीं करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए निषिद्ध आसन हम करेंगे नहीं, जो कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तकलीफ उठा लेंगे, तो विरुद्ध ना हम काम नहीं करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। जितना आप असाधन का त्याग करोगे, उतना साधन स्वतः होगा, और स्वतः होगा उसमें अभिमान नहीं होगा।
करेंगे उसमें तो अभिमान भी होता है। हम करते ही नहीं, झूठ बोलते नहीं, तो सत्य बोलने का अभिमान पैदा नहीं होगा। हम कड़वे बोलेंगे ही नहीं तो मीठा बोलने का अभिमान पैदा नहीं होगा। हम निंदा करेंगे ही नहीं, चुगली करेंगे ही नहीं, तो इससे दूसरों का आदर शुरू हो जाएगा। किसका निरादर नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे किसी की भी, तो होगा तो अच्छा काम ही होगा, प्रशंसा होगी, आदर होगा, नहीं तो चुपचाप रहेंगे। दुर्गुण दुराचारों के त्याग करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं और उनके करने का अभिमान नहीं रहता। क्यों आपसे आप आते हैं, उस अभिमान किस बात का है? अभिमान की कोई बात ही नहीं है, सीधी सरल बात है। इस तरह से अगर हम अपने जीवन को पवित्र बनावें तो सर्वथा पवित्र बन सकता है, बिल्कुल निर्मल जीवन बन सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। असाधन और साधन दोनों तो सबके होते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिल सकता आपको कि जिसमें सद्गुण सदाचार बिल्कुल न हो। सिद्धांत की बात है कि सद्गुण सदाचार अच्छी अच्छी बातें सबकी सब हो, बुरी बात न हो, ऐसा तो आपको कोई मिल सकता है, पर बुरी बुरी और अच्छी नहीं हो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। कसाई से कसाई जंतुओं को मारने वाला रात दिन, वो भी अपने स्त्री बच्चों को नहीं मारता, अपने स्त्री को, अपने मित्रों को, अपने बालकों को मारता नहीं है। तो न मारना तो रहेगा, अहिंसा तो रहेगी, हिंसा का त्याग करने पर कोई कहते हिंसा ही हिंसा करेंगे, मारेंगे ही मारेंगे, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परमात्मा का साक्षात अंश होने से इसमें अवगुण ही अवगुण केवल हो ऐसा हो सकेगा ही नहीं। गुण ही गुण को ही हो सकेगा। इस वास्ते अवगुण नहीं करना है, ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम है, इससे ठीक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, एकदम पक्की सच्ची बात है। तो मनुष्य को अपना सुधार करना है। देखो, भजन स्मरण करो, जप करो, उपवास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये करने की बात है। तो करने लायक न कर सके तो कम से कम न करने लायक न करे, उल्टी बात न करे, तो उसके जीवन में सुलटी बात पैदा होगी, स्वाभाविक। अगर स्वाभाविक पैदा होगी वो नित्य होगी, वो ठीक होगी। इस वास्ते अवगुण न करे, किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान ये न करे, जहां तक बढ़ती न आवे वहां तक ये न करे, उसके द्वारा स्वाभाविक साधन होगा। तो सर्वथा दुर्गुण रहित, सदाचार रहित तो हो सकता है, पर सद्गुण सदाचार रहित, सदाचार रहित सर्वथा हो जाए ऐसा असंभव बात है, कभी नहीं होगा। अवगुण विकृति के हुए सबके सब गुणों के आश्रित है। गुणों की कमी कोई अवगुण कहते हैं, और अवगुण के त्याग करने पर गुणों की कमी नहीं रहेगी, आप सब गुण आएंगे। इस वास्ते निषिद्ध कर्मों का त्याग है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। सत्संग में जाते हैं तो भाई झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, दूसरे का अनिष्ट नहीं करेंगे। ऐसा अगर पक्का विचार कर लें तो 2-4 बार चाहे भूल से कोई हो जाए तो उनसे छूट जाएगा। आपसे आप छोड़ने का अपना विचार है तो छूट जाएगा, और सद्गुण सदाचार आप से आप होने लगेंगे, पता ही नहीं रहेगा। सबरी जंगल में रहती थी तो अपने में कोई उसको अच्छे गुण नहीं दिखते थे कि मैं कोई बड़ी
साधिका हूँ, साधन करने वाली हूँ, भजन करने वाली हूँ, ऐसा भाव नहीं होता। डरती थी ऋषि मुनियों की सेवा कर दे, ईंधन ला करके रख दे, चुपचाप छाया भी मेरी न पड़ जाए, उनकी अशुद्धि न आ जाए, डरती रहती। और वे जिस नगर से होकर के पंपा सरोवर जाते, उसमें झाड़ू देकर कांटे कंकर दूर कर देना और थोड़ी थोड़ी बालू बिछा देना, जिसमें चरणों में सो गए नहीं। ये रात्रि में चुपचाप कर देते। ऋषि मुनि तार ना करते तो डरती बहुत, सीधी सरल से डरती बहुत थी। तो मतंग ऋषि है, उनको दया आ गई। वृद्ध संत थे, उनके बेटी तुम यहाँ रहो, तुम भागो मत, डरो मत, तुम यहीं रह जाओ। तो महाराज की कृपा होगी, वही रहने लगी। जैसे बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है, ऐसे मतंग ऋषि की छत्र छाया में वहीं पड़ी रहती है। अपना कंद मोड़ फल खा लिया कर लिया, वहीं रहती। तो महाराज की कृपा हो गई। इस बात उन्होंने कह दिया कि बेटी यहाँ तुम रहो, श्री रघुनाथ जी महाराज तुम्हारे को दर्शन देंगे, भगवान आएंगे, तुम्हारे को दर्शन देंगे। तुम लोग जाने लगे तो व्याकुल होगी, जैसे माँ मरती हो, बालक की दशा वैसे सब होगी कि तुम घबराओ। यहाँ श्री रघुनाथ जी महाराज आएंगे, फिर को दर्शन देंगे। तो इस बात को वो पक्की पकड़ गई। महाराज ने कहा है अब भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए अब वो अपने में कोई गुण नहीं समझती है। पंपा सरोवर में उसने पैर रख दिया तो ऋषि मुनियों ने बड़ी ताड़ना करी कि तेरे जल को खराब कर दिया, इसमें पैर मत लगना कभी। कि ठीक है बेटा, सरलता से मान लिया। रघुनाथ जी महाराज आए तो उनसे पहले क्या हुआ, उस पंपा सरोवर में खून और रस्सी नहीं भर गए, महान अपवित्र जल हो गया। ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज हम संध्या बंदन करें, अर्घ्य देवें, भगवान का पूजन करें, सब जल तो ऐसा हो गया, खून रस्सी महान अपवित्र, अब किसने करे? तो भाई पवित्र करो। तो महाराज आप चरण रख दो तो ये पवित्र हो जाए। महाराज ने चरण रख दिया, परंतु उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो महाराज हम क्या करें? तो भाई उपाय तो हम बता दें, पर करना पड़ेगा आपको। क्या कर लेंगे महाराज? कि भाई कठिन काम है, तुम कर लो, ये बात कठिन है। कहने महाराज आप कहो कठिन कैसे? अच्छा ठीक है। भगवान आए तो सबरी भी आ गई, दूर से ही प्रणाम करती है। तो भगवान ने कहा कि सबरी तुम ऐसे करो कि इन जड़ में पैर धो लो, थोड़ा पिछाओ। तो महाराज ने कह दिया। तो ऋषि मुनियों की तरफ देखने लगी, ये ताड़ना करे, अभी तो भगवान है यहाँ, ये नहीं रहेंगे तो ये मारपीट करे, डरती बेचारी। तो कहा तुम डरो मत, हम कहते जाओ चरण धो लो। तो वह ऋषियों की तरफ देखे, महाराज भी देखे, तो वे ऋषि समझ गए। वो कहते हैं महाराज कहते हैं तुम जाओ, कोई विचार दे, तुम डरो मत, तुम जाओ। उसने जाकर के चरण धोए, चरण निर्मल हो गया। तो देखो जल तो निर्मल इसके चरणों से हुआ। अब ऋषि कहते हैं महाराज आप जिसको बढ़ाई देना चाहे दे दो, ये तो है तो आपकी कृपा, किसी तरह से हो, आपकी कृपा से ही हुआ। उस सबरी को कहने लगे तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, 9 प्रकार की। और भगवान ने आरंभ किया तब कहा देखो नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन वो धर्म मन माहे। 9 प्रकार की मेरी भक्ति होती है,
उसका मैं वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी से सुनो और मन में धारण करो। तो बड़ी भावना से वो नवदा भक्ति सुन रही है। प्रथम भगत शंकर कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण जना, करे कपट सदि ज्ञान। इसमें महाराज 9 प्रकार की भक्ति बता दी। अंत में बताया कि जिसके 9 माह एक होई, ये 9 प्रकार की भक्ति में से जिसकी एक भक्ति भी होती है वो नारी पुरुष, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसके हृदय में एक प्रकार की भी भक्ति है वो नारी पुरुष और सचराचर में सब किसी के धारण हुई है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सबरी वो मेरे को बहुत प्यार है। एक भक्ति जिसके हृदय में है वो अत्यंत प्यारा लगता है मेरे। और सकल प्रकार भक्ति पूर्ण तोरे, तेरे सब प्रकार की भक्ति है और भक्ति भी दृढ़ है, कोई कोमल नहीं, आरंभ नहीं है, ये तो पक्की तेरे भीतर में 9 प्रकार की भक्ति है। तो सबरी को पता है नहीं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। अरे भगवान कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो ये विचार करना है कि भगवान कहेंगे सावधान सुनो और धरो मन माई, तुम सावधानी से सुनो और मन में धारण करो। तो धारण क्या करे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, भगवान ने कह दिया। तो फिर धारण क्या करे भाई, वो तो है ही। तो भगवान के कहने का मतलब था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, वो 9 प्रकार तुम धारण करोगे, 9 तरह की होती है। उस 9 तरह से याद ही नहीं, क्योंकि वो व्याख्यान देने वाली चीज है, व्याख्यान देने वाले को याद करना पड़ता है भक्ति कितनी तरह की है, ज्ञान कितनी तरह का है, तरह तरह की बातें याद करनी पड़ती है। तो उसे ये याद ही नहीं थी, व्याख्यान देना थी नहीं, वो तो बेचारी भजन करती है पर भगवान का नाम लेती। तो सकल प्रकार भक्ति तो तुम मन में धारण क्या करो कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, ऐसे तुम धारण करो, समझो इसको। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाए, सावधान सुनो और धरो मन माहे, मन में धारण करो। 9 प्रकार की भक्ति बनाई, भक्ति बता कर का सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की दृढ़ भक्ति तेरे भीतर है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सरलता से भजन करता है और किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता। तो तन कर, मन कर, वचन कर, वेतन का वो दुख तुमसे पातक दर्द है, देख तो उसके मुख। तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देता, तो उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। उसमें इतनी पवित्रता स्वतः आ जाती है। पवित्रता स्वाभाविक भगवान की दी हुई है। हम तन मन वचन धन से तुझों को दुख देते हैं, उससे वो पवित्रता प्रकट नहीं होती, अपवित्रता के कारण से छिप जाती है पवित्रता। अब वो नहीं देता, तन कर, मन कर, वचन वेतन का उनके मन से वचन से किसी को कभी कष्ट नहीं देता, तो उसके दर्शनों से पाप दूर होते हैं, इतना वो पवित्र हो जाता है। तन कर, मन कर, वचन कर, वेतन का हो दुख, तुलसी पातक धरते है, देख तो उसके मुख। उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं, ऐसा वो पवित्र हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, केवल दुख न देने से। तो अवगुण है, दुर्गुण दुराचार है, ये न करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आ जाता है और महान पवित्रता उसमें आ जाती है, बिना सोचे समझे, बिना कहे आप से आप। तो दुर्गुण दुराचारों को दूर करना है। देखो, मैला कपड़ा धोना है, साफ करना है, और मैला करना नहीं है।
मैला न करने का ख्याल रखने वाले मनुष्यों को साबुन की जरूरत नहीं होती है। साफ करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है। सावधानी रखें, मैला न करें, सावधानी रखें। इनसे उनको शुद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं है साबुन आदि के लिए। इस तरह से जो दुराचार न करे उसको शुद्ध करने के लिए करने की जरूरत नहीं, तो इनका त्याग करें। भगवान ने वर्णन किया तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप करना कोई नहीं चाहता, फिर पाप क्यों कर बैठता है मनुष्य? उसमें बताइए संसार की कामना, संसार से भोगों की, संग्रह की, मान सत्कार की, बड़ाई की इच्छा रखता है, उसका जीवन पवित्र नहीं होता। ये पापों की जड़ है खास, महासनो महापाप है। ये काम है इच्छा, भोगों की इच्छा, संसार की इच्छा, नाशवान पदार्थों की इच्छा, नाशवान पदार्थों की कामना, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। तो इस कामना का त्याग करे। लोग कहते हैं कामना का त्याग तो बड़ा कठिन है। आप सुने, एक बात याद आ गई, कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है। आप याद सोचो, कामना का त्याग कठिन है, कामना की पूर्ति सुगम है। कर सकते हैं, जो चाहे जो कर रहे अपना, नहीं कर सकते। कामना की पूर्ति कर नहीं सकता कोई नहीं, कठिन नहीं, असंभव है। सर्वथा कामना की पूर्ति कैसे करोगे? महाराज 10 वर्ष की कामना भी पूरी नहीं हुई। मैंने एक व्याख्यान में सुना, कामना तो पूरी नहीं हुई राम जी के बाप की भी, तुम कैसे करोगे? उसकी भी कामना पूरी नहीं हुई। तो हम मन से विचार करें कैसे कर दोगे तुम? तो कामना का त्याग कठिन है परंतु पूर्ति असंभव है। तो असंभव से कठिन में सुगम है, असंभव से सुगम है, संभव है, हो सकेगी, पर पूर्ति हो ही नहीं सकती कभी भी। कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती कामनाओं की। तो त्याग कठिन नहीं है, सुगम है। पक्का विचार करोगे आपने कोई कामना क्यों करना है? नहीं सही, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, जैसे मर्जी करे वैसे ठीक है। रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए कि हाँ बाबा जी यूं ही। अब ऐसे ही करेंगे महाराज, हम फिर नहीं करेंगे, हंस करके कह रहे ठीक है महाराज, हाँ बाबा जी यूं ही ठीक है। तो ये सुगम बात है। तो कामना पूर्ति असंभव है और कामना करना कठिन, त्याग करना कठिन नहीं है। क्योंकि कामना एक पूरी करोगे तो दूसरी फिर पैदा होगी, तीसरी फिर पैदा होगी, अंत में कामना ही बाकी रहेगी। और अपने इच्छा ही नहीं करे कामना पूर्ति की तो अपना मौज है, आनंद आनंद है, कोई दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं। संताप तो कामना पूर्ति करने में होता है, कामना न करने में क्या दुख होता है बताओ? हम चाहना ही नहीं करते। कैसी बढ़िया बात है, कितना जीवन हमारा पवित्र निर्मल हो जाएगा। कामना के त्याग से सब तरह से शांति, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति है। और करने में कठिन है, त्यागने में क्या है? किसी बात को हम पकड़े तो पुरुषार्थ होता है, छोड़ने में क्या है? छोड़ने में बल थोड़ी लगाना पड़ता है, नहीं पकड़ा बस। इस वजह से बुराई नहीं करी, किसी का अनिष्ट नहीं किया, इसमें कोई जोर नहीं आता। स्वतः शांति, स्वाभाविक शांति है सज्जनों, स्वतः अशांति पैदा की हुई है। हम कुछ चाह ना करते हैं, कुछ राग करते हैं, कुछ द्वेष करते हैं, कुछ न कुछ माद करते हैं, उससे अशांति पैदा होती है। अगर गड़बड़ी ना करें तो अशांति होती नहीं।
स्वाभाविक शांति है, स्वतः। इस तरह से अपने दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना है, किसी को कभी कष्ट देना नहीं है। हो जाए किसी कारण से भूल से, उसे माफी मांग लो कि भाई हमारे से आपको कष्ट हो गया, माफ करना। माफी मांगने वाले के लाभ ही लाभ है। उसने किया नहीं, लोगों को इज्जत किया है तो माफी मांग मैंने क्या, हमारी नीयत दुख देने की नहीं और क्रिया हम दुख देने करते नहीं। फिर किसी को कष्ट हो जाए तो उससे माफी मांग ले कि माफ करो, ये हमारी गलती होगी, माफ कर। सरल से माफी मांगने पर वो माफी कर देगा, और नहीं कर देगा तो परमात्मा के दरबार में उसकी माफी हो जाएगी। सबसे हृदय से माफी मांगता है बेचारे, क्या कर, वो बड़े मत करो, उसकी माफी हो जाएगी। भगवान तो सत्य के साथी है ना, भगवान सत्य के साथी है। हमने एक बात सुनी कि अपने जितने दुर्गुण दुराचार है, पाप है, अत्याचार है, अनाचार है, उन एक एक चुन के भगवान अगर रख दो कि महाराज ये हमारे गलती हुई, ये पाप है, ये दोष है, ऐसे ऐसे मेरे से भूलें हुई, इतना इतना अवगुण हुआ, इतना इतना अपराध, नुकसान मैंने किया, ऐसे भगवान को सच्ची सच्ची कह दो तो संतों के ही वो कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण कैसे हो जाएगा? अवगुण क्या वो भगवान को कह देने से मिल जाएगा। तो भगवान है आग, उसमें जो आप रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो सब पाप नष्ट हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा? हाँ कल्याण हो जाएगा। मैंने पूछा उनसे कल्याण कैसे हो जाएगा? तो कहा कि अपनी बात कह दी, ये सत्य है झूठी है, कि सत्य है तो सत्य का फल तो सत्य ही होता है, सत्य का फल तो सत्य ही होगा। हर बात तो सत्य परमात्मा है, तो सत्य का परिणाम सच्चा है, इस बात से उसका कल्याण हो जाएगा। तो मेरे नई बात सीखी, ये जिस दिन मैंने पूछा है संतों से, उस दिन मेरे उत्साह है रही तो बात नहीं रही। अपनी कमियां कह दे भगवान की गाड़ी एक आदमी में निवेदन कर दे, इसी से बात है, इतने कल्याण हो जाए। हाँ, अब भगवान से कह दिया तो फिर अवगुण करेगा नहीं, भगवान की देखते हुए कैसे करेंगे? भगवान से हमने कह दिया, अब नहीं करेंगे महाराज। तो ये एक बड़ा प्रायश्चित है। मैंने पढ़ा था एक जगह कि हुआ अवगुण दोबारा न करे तो उनका प्रायश्चित हो जाता है, वो पाप मिट जाता है। की हुई बुराई अब नहीं करूंगा, वो न करना जितना प्रायश्चित बढ़िया है, इतना दान पुण्य आदि इतना बढ़िया नहीं है, इतनी बढ़िया चीज अब नहीं करेंगे महाराज। सीधी सरल बात। तो दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर देना, अपनी भूल को दोबारा नहीं करने का विचार कर लेना, ये बहुत बढ़िया, बड़ी ही उत्तम चीज है, बड़ा ही श्रेष्ठ आचरण। तो भाई बहनों को चाहिए कि वो सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो ये बात अपन धारण कर कि भाई दुर्गुण दुराचार नहीं करना है, किसी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना है, तो बड़े पुरुषों का निरादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, उसकी रुख के मुताबिक, आज्ञा के मुताबिक अपने को चलना है। चाहे कष्ट पाना पड़े कोई हर्ज नहीं है, उनकी आज्ञा से अगर हमारे को कष्ट पाना पड़े तो वो कष्ट तपस्या है। बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए अपने को कष्ट आता है तो वो बड़ा भारी तप है, तब से अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता, जीवन निर्मल होता है। इस वास्ते उससे बहुत बड़ा लाभ है। त्याग है ना, दुर्गुण दुराचारों का त्याग है, पापों का त्याग है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर तत्काल शांति मिलती है। तो ये त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु, ऋषि मुनि एक त्याग के कारण से बड़े परम पद को प्राप्त हो गए। तो ये त्याग करना है बहुत अच्छा।
तो कम से कम जो सारा को त्याग कर दे। एक सत्संगी ने बात सुनाई थी मेरे को कि हम लोग सत्संग करते तो वहाँ एक संत थे, उनके सत्संग करने वाले पूछते थे, आपस में विचार होता कि ये पहली भूमिका में है, ये दूसरी भूमिका में है, तीसरी भूमिका में है, उसमें सत्संग वो भी जाया करते। तो एक अच्छे पंडित थे, उन्हें पूछा, रे छोरा तू किस भूमिका में है? हमारी भूमिका आती है ज्ञान की भूमिका में है। तो बोले कि महाराज मैं तो खाडे में हूँ, भूमिका तो ऊपर आवे तो बोलेगा, मैं तो खाडे में बैठा हूँ, भूमिका बैठा। तो विशेष कर खाडे में ही मालूम देता है अपने वो भी है, ऊपर कहाँ है, भूमिका कहाँ चलेगी, खाडे में पड़े। तो जब तक दुर्गुण दुराचार है और वो करते हैं तब तो भूमिका कैसी भाई, ये तो खाडे में पड़े, ये तो नरकों में जा रहे हैं। तो वो निरभिमान होता है, उसकी ऐसी बात पैदा होती है। गुण तुम्हार माने निज दोषु, गुण तो सब भगवान के हैं, अब दोष मेरे हैं। गुण तुम्हार माने निज दोषु, जय सब भांति तुम्हारा भरोसू, जिसके सब तरह से आपका भरोसा है वो आपका भगत है। कैसी बढ़िया बात बताई। अच्छी करे सो राम जी क्या सतगुरु क्या संत, जो अच्छी करते हैं वो गुरु महाराज करते हैं, भगवान करते हैं, ऐसा संत महात्मा करते हैं। ढूंढी पड़े सो आपकी ऐसी वो भारत, जो गलती होती वो मेरी। व्यक्तिगत गलतियां है महाराज, गलती व्यापक नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है। ऐसी उदाहरण तब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, उसकी प्रतिज्ञा भगवान रखते हैं। संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद, अच्छी करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, ये अच्छी करते बुरी नहीं करते। हमारे मन के अनुकूल न होने से हमको बुरी लग जाए, परंतु वो बुरी करते नहीं है, उनकी बुराई है ही नहीं, कहाँ से करें। इस बात से अपने अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल बनाना है, ये एक बात पक्की है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।